लेट इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है, यदि आपने लेट को समझ लिया तो ये लगा लीजिए कि रोजाना बोलने वाले जो सेंटेंसेज हैं उनको आप आसानी से बना सकते हैं। कई बार आप अपने दिन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि काम को करने देता है या फिर नहीं करने देता है, तो वहां पर उन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें लेट की हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा, कई बार आपने इस तरह के सेंटेंसेस तो सुने होंगे, लेट मी नो या फिर लेट मी चेक या फिर लेट मी सी, है ना। आपने जरूर कहीं ना कहीं ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस सुने होंगे। तो यहां पर जैसे लेट मी नो है, लेट मी नो का मतलब होता है मुझे बता देना, मुझे बता देना। लेट मी चेक का मतलब होता है मुझे देखने दो, और ये दूसरा है लेट मी सी, इसका मतलब होता है मुझे देखने दो। यहां पर लेट मी चेक और लेट मी सी दोनों का ही मतलब है मुझे देखने दो। तो फिर इनमें अंतर क्या है? हिंदी में देखने में दोनों एक जैसे लग सकते हैं, इंग्लिश में इन दोनों में क्या अंतर है? लेट मी चेक, तो चेक का मतलब क्या होता है? कोई चीज चेक करना, किसी चीज की जांच करना, है ना। और सी का मतलब होता है कोई चीज देखना। तो यहां पर तो देखने वाला देखना है और यहां पर चेक करने वाला देखना है। जब आप किसी चीज को चेक करते हैं तो बोलते हैं ना मुझे चेक करने दो, मुझे देखने दो, तो यहां पर वो वाला सेंटेंस है। तो समझ में आ गया किस तरह से आप बनाते हैं। तो चलिए लेट को हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले जो लेट है इसकी फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। अच्छा, ये जो लेट की फॉर्म्स होती है ना, ये तीनों फॉर्म्स ही सेम होती हैं। फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकंड फॉर्म भी लेट है और थर्ड फॉर्म भी लेट है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि एक ऐसी जगह है जहां पर लेट नहीं बल्कि लेट्स का इस्तेमाल होता है। और इस जगह में क्या करते हैं, यहां पर आप यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं आपके ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। जब भी आपको ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम दिखाई दे, यदि वो सिंगुलर है तो आपको लेट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा। और यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में, कुछ और आपका डाउट है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस पर कॉल नहीं मिलेगी, सिर्फ व्हाट्सएप होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले लेट में देखिए कौन कौन से सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे कि वह मुझे जाने देता है, वह मुझे जाने देता है। मैं उसे देखने नहीं दूंगा, मैं उसे देखने नहीं दूंगा। उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। ये जो तीनों ही सेंटेंसेज हैं, इन तीनों में ही क्या दिखाया गया है कि काम को करने देना, किसी ने किसी काम को करने दिया है या फिर किसी ने किसी काम को करने नहीं दिया है। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों में बन सकते हैं। किसी को काम करने देना या नहीं करने देना, वहां पर आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जो रूल्स हैं उसको देखेंगे, इसके सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये तो अभी हमने सीखा है कि काम को करने दिया जाता है या फिर काम को नहीं करने दिया जाता है, वहां पर हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पहला इसका रूल है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर लेट लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे मी हो गया, अस हो गया, हिम हर हो गया, उसके बाद वर्ब आएगी। और जो इसका सेकंड रूल है उसमें हम लेट को सबसे पहले लगा देते हैं, जबकि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां से आगे का। सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद जो भी सेंटेंसेज आगे हैं, जो भी वर्ड्स हैं उनको लिख देते हैं। ये यूज होगा किसी काम को करने दो वाले सेंस में। ठीक है, ऊपर वाला आपका टेंसेज के सेंटेंसेज को बनाने के काम आएगा। अब जैसे मैं पढ़ता हूं, ये वाला सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है, मैं पढ़ता हूं। आई स्टडी, मुझे पढ़ने दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं पढ़ता हूं मतलब मैं खुद पढ़ता हूं, मुझे कोई रोकता नहीं, कुछ नहीं होता। यहां पर मैंने लिख दिया मुझे पढ़ने दिया जाता है, यानी कि कहीं पर तो किसी लोगों को पढ़ने नहीं देते, लेकिन मुझे तो पढ़ने दिया जाता है। तो कोई ना कोई तो है ना जो आपको पढ़ने देता है। तो बोल सकते हैं आई लेट स्टडी, है ना। वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे पढ़ने देता है।
तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी है जो आपको पढ़ने देता है, तो आप बोल सकते हैं ही लेट्स मी स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से आप लेट का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए इसका थोड़ा सा एडवांस यूज देखते हैं। यदि हम शुड के साथ लेट को लगाते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है। जब भी हम शुड के साथ लेट का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा काम करने देना चाहिए, किसी व्यक्ति को कोई काम करने देना चाहिए, वहां पर हम शुड के साथ लेट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसे इसे सोने देना चाहिए, उसे इसको सोने देना चाहिए, तो हमने बोल दिया ही शुड लेट हिम स्लीप, ही शुड लेट हिम स्लीप, उसे इसको या फिर इसे सोने देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो इसको सोने नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति इसको सोने नहीं दे रहा है ना, तो तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं किसी को कोई काम करने देना चाहिए। मतलब आप किसी को कोई शुड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब किसी को कोई राय देते हैं। तो यहाँ पर भी तो राय दे रहे हैं भाई, उसे नहीं से सोने देना चाहिए, बेकार में वो इसको परेशान कर रहा है, तो बोल सकते हैं ही शुड लेट हिम स्लीप, उसे इसे सोने देना चाहिए। उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए, तो बोलेंगे शी शुड लेट मी स्टडी, शी शुड लेट मी स्टडी, उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए। या फिर आपको कोई भी काम करने देना चाहिए, वहां पर आप ये जो पीछे की वर्ब है इसको चेंज करके बदल कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप शुड के साथ लेट का इस्तेमाल करेंगे किसी को कुछ करने देना चाहिए वाले सेंस में। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ टू लगाकर और उसके बाद लेट लगाना, हैज टू लेट या हैव टू लेट, इस तरह से हम इसको किस तरह से यूज करेंगे। तो यहां पर है काम करने देना है, किसी को कोई काम करने देना है, वहां पर आप इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे उसे बोलने देना है, मुझे उसे बोलने देना है, तो मैं बोल सकता हूं आई हैव टू लेट हिम स्पीक, आई हैव टू लेट हिम स्पीक, मुझे उसे बोलने देना है, हमने उनको जाने देना है, यानी कि हमने उनको रोकना नहीं है, हमने उनको जाने देना है। तो बोल सकते हैं वी हैव टू लेट देम गो, वी हैव टू लेट देम गो, हमने उनको जाने देना है। तो किसी को कोई काम करने देना है, वहां पर आप हैज हैव टू के साथ किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उसे पढ़ने देना है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं आई हैव टू लेट हिम स्टडी, इस तरह से। तो कोई भी आप कोई भी कार्य बोल सकते हैं जो आपको करने देना है, आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर को याद रखना जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हो। अब चलिए आपको जो मैंने अभी ये पीछे जो सेंटेंसेस बताए थे, जैसे यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर लेट है, फिर ऑब्जेक्टिव केस है और फिर आपकी वर्ब है। तो ये कहां से आया, ये यहीं से आया जो मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट है आपका आई, फिर हैव टू है आपके यहां पर हेल्पिंग वर्ब, फिर लेट है और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस है। तो देखिए फिर लेट है और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिए इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर आ गई है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है विल हैव टू के साथ लेट, काम करने देना पड़ेगा, आने वाले समय में किसी को कोई काम करने देना पड़ेगा, हम उसको रोक नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है कि भाई वो जो भी करेगा हमें उसे करने देना पड़ेगा उस काम को। स्ट्रक्चर देखिए, मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा, यानी कि मैं उसको बोलने से रोक नहीं सकता, मुझे उसे बोलने देना ही पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं आई हैव टू लेट हिम स्पीक, आई विल हैव टू लेट हिम स्पीक, मुझे उसको बोलने देना पड़ेगा, हमने उनको जाने देना पड़ेगा, जो हमें ना हम उनको जाने देना पड़ेगा, हम उनको रोक नहीं सकते, ये फ्यूचर की बातें हो रही हैं। तो बोल सकते हैं वी विल हैव टू लेट देम गो, वी विल हैव टू लेट देम गो, हमने उनको जाने देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं लेट के साथ। समझ में आ गया, किसी को कोई काम करने देना पड़ेगा आने वाले समय में। अच्छा, विल हैव टू का मतलब तो आप जानते होंगे, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, किसी को कोई काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कोई काम आने वाले समय में, और जब लेट लगा तो करने देना पड़ेगा, है ना, हम उसको रोक नहीं सकते। यहां पर तो एक तरह से लगा लो कि एक फोर्स होता है, कोई किसी को करने देता है काम को, कोई किसी काम को नहीं करने देता है, तो कोई थर्ड पर्सन है जो उस काम को करने या नहीं करने के बीच में रुका हुआ है, अटका हुआ है ना, जिसकी परमिशन मिलने के बाद वो काम होता है या नहीं होता है। तो इस तरह से आप विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे लेट के साथ। नेक्स्ट है डजंट या फिर डोंट के साथ लेट, डजंट लेट या फिर डोंट लेट, है ना, काम करने नहीं देता है, कोई व्यक्ति किसी को कोई काम नहीं करने देता है, वहां पर आप डजंट या फिर डोंट लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए, वह मुझे जाने नहीं देता है, तो बोल सकते हैं ही डजंट लेट मी गो, ही डजंट लेट मी
गो, वह मुझे जाने नहीं देता है। आप मुझे देखने नहीं देते हो, तो बोल सकते हैं यू डोंट लेट मी वॉच, यू डोंट लेट मी वॉच, आप मुझे देखने नहीं देते हो। तो कोई व्यक्ति किसी को कुछ करने नहीं देता है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, डू और डज का इस्तेमाल। डू और डज कहां पर इस्तेमाल होंगे? डज यूज होगा ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, और डू यूज होगा ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम को छोड़कर जो भी बच जाता है, जैसे यू बच गया, आई बच गया, वी बच गया, दे बच गया, इन सब के साथ डू यूज होता है। ठीक है, और उसके साथ लास्ट में आपको लेट लगाना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया है ही, सी, इट के साथ डज यूज होता है। नेक्स्ट है डिड नॉट प्लस लेट। इसका मतलब है कि काम को करने नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने किसी को कोई काम नहीं करने दिया, वहां पर आप डिड के साथ नॉट लगाकर लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि उसने मुझे बोलने नहीं दिया, he didn't let me speak, he didn't let me speak, उसने मुझको बोलने नहीं दिया। मैं बोलना चाहता था परंतु उसने मुझे बोलने नहीं दिया, he didn't let me speak। ठीक है, राहुल ने उसे खेलने नहीं दिया, राहुल didn't let him play, राहुल didn't let him play, राहुल ने उन्हें उसे खेलने नहीं दिया। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डिड के साथ नॉट लगाकर, और उसमें आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वॉन्ट प्लस में लेट, काम करने नहीं देगा, कोई व्यक्ति किसी को कोई काम नहीं करने देगा। यहाँ वॉन्ट का मतलब होता है विल प्लस नॉट। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी को कोई काम नहीं करने देगा। पापा इसे नाचने नहीं देंगे, तो बोल सकते हैं पापा वॉन्ट लेट हर डांस। कोई लड़की हो सकती है जो नाचने के लिए रेडी हो रही है, बहुत ज्यादा खुश है, अब बोल रहे हैं, किसी ने बोल दिया भाई पापा इसको नाचने नहीं देंगे चाहे कितनी खुश हो ले, तो बोल सकते हैं पापा वॉन्ट लेट हर डांस, पापा वॉन्ट लेट हर डांस, पापा इसको नाचने नहीं देंगे। मैं उसे जाने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट हर गो, आई वॉन्ट लेट हर गो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तो इस तरह से वॉन्ट प्लस लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम आने वाले समय में नहीं करने देगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है इजएमआर के साथ लेटिंग। अच्छा, आईएनजी लगाने वाले में आपको क्या करना है? लेट के साथ डबल टी लगाकर आईएनजी लगाना है, एक टी के साथ आईएनजी नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, इजएमआर प्लस लेटिंग, काम करने दे रहा है, कोई व्यक्ति किसी को कोई काम करने दे रहा है, वहां पर आप इजएमआर के साथ लेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पापा इसे नाचने दे रहे हैं, तो बोल सकते हैं पापा इज लेटिंग हर डांस, पापा इज लेटिंग हर डांस, पापा इसे नाचने दे रहे हैं। मैं उसे जाने दे रहा हूं, मैं उसे जाने दे रहा हूं। आई एम लेटिंग हर गो, आई एम लेटिंग हर गो, मैं इसको जाने दे रहा हूं। तो इस तरह से आप जब ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे कि कोई व्यक्ति किसी को कोई काम करने दे रहा है, तब आप वहां पर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इजएमआर के साथ लेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, आपने यदि इसको अच्छे से समझ लिया और 2-3 बार वीडियो को ऐसे ही देख लिया, इसी वीडियो को 3 बार देख लो, आपको कभी भूलने की जो है बीमारी नहीं लगेगी, हमेशा लेट आपको याद ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है हैज नॉट और हैव नॉट, यानी कि हैजंट और हैवेंट, उनके साथ लेट का इस्तेमाल। मतलब किसी ने किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं करने दिया है, किसी ने किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं करने दिया है, वहां पर आप किसका यूज कर सकते हैं? हैजंट और हैवेंट का। ठीक है, जैसे कि उसने इसे सोने नहीं दिया है, यानी कि ये सोने गया था और उसने इसको सोने ही नहीं दिया है, तो बोल सकते हैं ही हैजंट लेट हिम स्लीप, ही हैजंट लेट हिम स्लीप, उसने इसको सोने नहीं दिया है। उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया है, तो बोलेंगे शी हैजंट लेट मी स्टडी, शी हैजंट लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी या लेट मी स्टडी, तो उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया है। तो किसी व्यक्ति ने किसी को कोई काम नहीं करने दिया है, वहां पर आप आसानी से हैजंट और हैवेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ने गए थे किसी के रूम में और आप पढ़ने गए, उसने आपको 5 मिनट भी नहीं पढ़ने दिया और वहां से आप उठकर आ गए। अब आपको पूछा जा रहा है कि भाई वहां से क्यों आ गए? आपने बोला उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, तो ही हैजंट लेट मी स्टडी या सी हैजंट लेट मी स्टडी, उसने मुझको पढ़ने ही नहीं दिया, है ना। तो इस तरह से आप हैजंट और हैवेंट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ही सी इट के साथ आप लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। लेट्स का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है? कोई व्यक्ति किसी को किसी काम को करने देता है, काम को करने देता है,
जैसे वह मुझे जाने देता है तो बोल सकते हैं ही लेट्स मी गो, ही लेट्स मी गो, ठीक है, ही लेट्स मी गो, वह मुझे जाने देता है, वह मुझे देखने देती है तो बोल सकते हैं शी लेट्स मी वॉच, शी लेट्स मी वॉच, वो मुझे देखने देती है, जाने देती है, खाने देती है, पढ़ने देती है, पढ़ने देता है। उन सभी सेंटेंसेज को बनाने के लिए आपको लेट्स का इस्तेमाल करना है। और एग्जांपल से देखिए कुछ, उसे पढ़ने दो तो बोलेंगे लेट हिम स्टडी, हमें अंदर आने दो तो बोलेंगे लेट्स अस कम इन, उन्हें सच देखने दो तो बोल सकते हैं लेट देम सी द ट्रुथ, लेट देम सी द ट्रुथ, हमको खरीदने दो, लेट अस बाय, हमें खरीदने दो, हमको खरीदने दो। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को किसी काम को करने दो, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ना, लेट के बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला स्ट्रक्चर है, सेकंड वाला लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद जो भी आपका कार्य है वो लिखना है, किसी को कोई काम करने दो, ये वाला सेंस है। तो समझ में आ गया ना, सबसे पहले लेट ऑब्जेक्टिव केस सब में, उसके बाद जो आपका वर्ब है वो आ जाएगा, लेट लेट लेट, हिम अस देम और अस, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस है, स्टडी कम इन सी द ट्रूथ और बाय, ये आपकी वर्ब है एक तरह से, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। और एग्जांपल्स देखिए, उसे आपको पूछने देना चाहिए तो बोल सकते हैं ही शुड लेट यू आस्क, ही शुड लेट यू आस्क, वह मुझे पूछने नहीं देता, ही डजंट लेट मी आस्क, ही डजंट लेट मी आस्क, उसने मुझे जाने नहीं दिया तो बोल सकते हैं ही डिडंट लेट मी गो, ही डिडंट लेट मी गो, मैं उसे देखने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट हिम वॉच, आई विल नॉट लेट हिम वॉच, मैं उसको देखने नहीं दूंगा। तो इस तरह से आप लेट के एग्जांपल्स के साथ इन्हें समझ सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं सेंटेंस देता हूं, पापा हमें शादी में जाने दे रहे हैं, पापा हमें शादी में जाने दे रहे हैं, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है। और हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।